वेलकम बैक टू एविसर्स अकाउंट्स एंड इको जंक्शन। और आज हम कवर करेंगे जर्नल एंट्री फॉर बैड डेट्स फॉर क्लास 11th। ठीक है, तो आज हम कोशिश करेंगे कि सारे के सारे केसेस इसमें कवर कर ले जितने भी बैड डेट्स में हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, और लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि कैसा लगा वीडियो। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी ये केसेस सारे सीख पाए। तो गाइस देखा होगा आपने, अभी आपके स्क्रीन में क्वेश्चन आया होगा और मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा उसका। और अगर नहीं लिया तो आप एक बार पीछे जाके उसे पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो। ठीक है, तो फिलहाल बिना टाइम वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं अपनी बैड डेट्स की एंट्रीज। थोड़ी सी एंट्रीज जो स्टार्टिंग में नॉर्मली आती हैं, जैसे कि कमेंस बिजनेस, वो तो सभी में ही आएंगी। तो सबसे पहला यहाँ पे है 2018 अप्रैल का दिया हुआ है। ठीक है ना, तो 1 अप्रैल ने स्टार्टेड बिजनेस विद ₹5 लाख, पेड इनटू बैंक 4 लाख। ठीक है, अब राहुल ब्रोस ने जो थे 2018 का जर्नल चल रहा है, 1 अप्रैल को क्या करा, बिजनेस स्टार्ट करा 5 लाख रुपए से। 5 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट करा, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 4 लाख रुपए जो है बैंक में रख दिए। तो कैश और बैंक दोनों आ गया। तो हम लोग नॉर्मली क्या करते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट करते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना। अब देखो बैंक में 4 लाख रखा है तो कैश कितना बचा होगा, सीधी सी बात है 1 लाख रुपए बचा होगा। ठीक है, एंड बैंक अकाउंट डेबिट जो कि साफ साफ हमें बताया हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिटेड कितना, 4 लाख रुपए। बैंक की अमाउंट जो है साफ दी हुई है। ठीक है, 4 लाख रुपए टू कैपिटल अकाउंट। गया कहां ये पैसा, कैपिटल में गया। ठीक है, कितना रुपए, 5 लाख। अब देखते हैं, बीइंग बिजनेस कमेंस्ड। नरेशन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नरेशन अगर आप जर्नल में नहीं डालोगे तो कई टीचर्स मार्क्स काट देते हैं। वैसे मोस्टली टीचर्स कुछ पॉइंट्स में मार्क्स काट देते हैं, हाफ मार्क्स कट सकता है आपका। ठीक है, तो अब अगली एंट्री जो है बोल रहा है 3 अप्रैल को ट्रांजैक्शन हुआ है, परचेज गुड्स ₹1 लाख इन ऑल, आउट ऑफ विच हाफ ऑफ द गुड्स वर ऑन क्रेडिट फ्रॉम महेश। 1 लाख रुपए गुड्स खरीदे। ठीक है, इस बिजनेस ने 1 लाख रुपए गुड्स खरीदे और उसमें से भी आधे गुड्स जो थे वो महेश से क्रेडिट पे लिए। तो आपको नॉर्मली पता है, हम लोग जब गुड्स खरीदते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आता है, और यहाँ पे आधे गुड्स की पेमेंट हुई है, मतलब परचेज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट तो हुआ है, लेकिन आधे गुड्स क्या रहे, आधे गुड्स क्रेडिट पे रहे। तो यहाँ पे नेम भी आएगा जिससे हमने गुड्स लिए। कैसे हो जाएगा देखते हैं। 3 अप्रैल को हो रही है एंट्री, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। ठीक है, परचेज कितने की हुई, पूरी 1 लाख रुपए के सामान आ गया। गुड्स तो 1 लाख के आ गए, लेकिन कैश सिर्फ कितना दिया होगा, जब महेश को भी 50,000 जो है महेश से हमने क्रेडिट पे लिए हैं गुड्स, तो आधा ही पेमेंट करी होगी 50,000 के, तो 50,000 की पेमेंट कैश में हुई होगी। और टू महेश भी यहाँ पे आएगा क्योंकि महेश गिवर है 50,000 रुपए के लिए। तो देखो यहाँ पे पूरा रूल जो लगा है, कौन सा लगा है, पहले तो परचेजेस अकाउंट डेबिट के लिए डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आए, टू कैश अकाउंट जो गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश गया। और यहाँ पे क्रेडिट का कौन सा रूल लगा है, क्रेडिट द गिवर, महेश के लिए, क्योंकि महेश ने गुड्स दिए हैं। ठीक है ना, तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगली एंट्री देखते हैं। 4 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू रमन वर्थ ₹40,000। अब देखो, जहां से सेल्स शुरू होती हैं वहीं से बैड डेट्स के चांसेस बढ़ते हैं। हमेशा याद रखना, जब सेल्स होंगी और उधारी पे होंगी, अगर मैंने किसी को उधार में बेच दिया सामान, तो वहां से मेरे बैड डेट्स के चांसेस बढ़ गए। क्या पता कोई पैसा लेके भाग जाए, क्या पता मेरा सामान तो लेके चले गए पर पैसे देने कभी लौटे ही नहीं, क्या पता मर गए, ठीक है, डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो वो पैसे देने तो आएगा नहीं हमारे पास। फिर डेथ के बाद तो फिर कौन आता है ना, अनटिल अनलेस कुछ लीगल वो हो। और इतना बिजनेस में ऐसा तो कुछ चलता नहीं है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज वगैरह एक अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, वो तो आगे पढ़ेंगे हम लोग 11th में। ठीक है, फिलहाल जो है कह रहा है, फिलहाल सेल्स हुई है रमन को वर्थ ₹40,000 की। ठीक है ना, तो रमन को हुई है, मतलब क्रेडिट सेल्स है। ठीक है,
तो क्या आनी चाहिए एंट्री 4 अप्रैल को हुई है ना, 4 अप्रैल को हुई है। तो क्या होगा, रमन डेबिटेड टू सेल्स, कैश तो आया नहीं हमारे पास, तो हम लोग डेबिट द रिसीवर, रिसीवर को डेबिट कर देंगे। अगर कैश आता तो डेबिट व्हाट कम्स इन हो जाता, जो आया बिजनेस में, ठीक है। सॉरी, रमन डेबिटेड टू सेल्स हुई क्या है, गया क्या है बिजनेस के अंदर से, डेबिट क्रेडिट व्हाट गोज आउट, सेल्स हुई है, ठीक है। गुड्स गए होंगे, मैंने बताया था गुड्स के लिए कीवर्ड सेल्स होता है, और कितने की सेल्स हुई है, ये 40,000 रुपए की। यहां पे आ जाएगा। अच्छा हाँ, इसकी नरेशन में डालना भूल गया, बीइंग गुड्स परचेज्ड एंड हाफ पेमेंट मेड, इधर पे कर दो, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अगली एंट्री क्या बोल रही है, 9 अप्रैल को रवि हु ओड अस रुपीज 10,000 was declared insolvent and only 25 पैसे in a rupee was received from his estate। देखो रवि जो था, जिसने हमें 10,000 रुपए देने थे, उसको बता दिया गया कि कंगला हो गया, ठीक है। उसने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को, भाई मैं कंगला हो गया हूं, मेरी जितनी भी एसेट है पूरी बेच लो, उसके बाद जो भी पैसा आता है वो ले लो, मेरे पास देने के लिए पैसा नहीं है। जैसे विजय माल्या हो गया था, है ना, अगर आपको पता होगा, आप लोग न्यूज वगैरह देखते होंगे, किंगफिशर एयरलाइन थी जिसकी, विजय माल्या कंगला हो गया था, उसकी सामान बेच करके जो गवर्नमेंट ने पूरा का पूरा निकाला, फिर भी नहीं हो पाया उससे, मतलब पूरा कंपनसेट ही नहीं हो पाया, है ना। तो इस तरीके से, और नॉर्मली ऐसे केसेस में कंपनसेट हो भी नहीं पाता, क्योंकि जितनी उनकी एसेट होती है उससे ज्यादा तो उन पे कर्जा होता है, ठीक है। पर यहाँ तो खैर छोटे बिजनेस की बात है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, रवि ने हमें 10,000 रुपए देने थे और उसने ऐलान कर दिया कि मैं अब कंगला हो चुका हूं, मेरे पास देने के लिए कोई पैसा नहीं है, जो भी मेरे जिनको भी मैंने कर्जा देना है वो लोग मेरा सामान बेचो, जितना भी मेरे पास एसेट्स हैं, जितनी भी स्टेट है सारी बेचो, और उसके बाद अपना अपना पैसा ले लो। तो हमको सिर्फ कितना मिल पाया, 25 पैसे इन रुपी। जब 25 पैसे मिला है, 25 पैसे 1 रुपए में मिला है, तो 10,000 में कितना मिला होगा, 2500 रुपए। साफ और सीधी सी बात है, ठीक है। तो इधर पे आती है आपकी बैड डेट्स की एंट्री। अब हमारा जो पैसा है वो हमारे पास आना था, लेकिन वो नहीं आ पाया, तो वो क्या चला गया, बैड डेट्स बन गया वो पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5th में डाल देंगे कैश अकाउंट डेबिटेड, जो हमारे को रिसीव हुआ, कैश अकाउंट डेबिटेड, बैड डेट्स अकाउंट डेबिटेड टू कौन था, रवि। यहां पे देखो रूल कौन सा लगा है, कैश अकाउंट डेबिटेड जो बिजनेस में आया, कितना कैश आया, सिर्फ 25 पैसा 1 रुपए में, मतलब 2500 रुपए आए बिजनेस के अंदर, 2500 रुपए आए। बेकार कितने रुपए हो गए, 7,500 रुपए बेकार हो गए, वो कभी वापस नहीं आएंगे, तो हमने उन्हें बैड डेट्स का करार दे दिया कि ये बैड डेट्स हो गए, खराब हो गए, पैसे गए, ठीक है। और टोटल रवि ने कितने देने थे, 10,000 रुपए, ठीक है। being 25 पैसा receive, sorry 25 पैसा in a rupee received from insolvent debtor, ठीक है। अब अगली एंट्री देखते हैं, अगली एंट्री क्या बोल रही है, नरेशन डालेंगे आप सब में, ठीक है। उसके बाद हो रहा है ये 9th को हुई थी, सॉरी मैंने 5 लिख दिया है, 9 अप्रैल को हुई थी, ठीक है। उसके बाद 11 अप्रैल को सोल्ड गुड्स टू जिशान, जिशान को फिर गुड्स बेचे, बहुत ही सिंपल एंट्री है, वही सेल्स वाली एंट्री आ गई फिर से, जिशान को बेचे, नाम है तो यहाँ पे कैश का तो कहीं पे जिक्र हुआ नहीं है, अगर कैश लिखा हुआ तो कैश कर देते हम लोग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, लेकिन यहाँ पे नाम दिया हुआ है तो हम लोग नाम ही लिख देंगे, जिशान डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपए के लिए, कितने गुड्स बेचे, 5,000 रुपए गुड्स बेचे। नरेशन गाइस सेम आएगी, मैं यहाँ पे नरेशन नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सेम नरेशन यही वाली आएगी, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ये वाली, ठीक है। और ये हुआ है कब, 11
अप्रैल को। ठीक है, चलिए अगली एंट्री बोलता है 15 अप्रैल को, नमन हु ओड अस रुपीज 3000 डिड नॉट टर्न अप टू पे द अमाउंट एंड वाज रिटन ऑफ एज बैड। नमन जो था बहुत टाइम से उसने हमारा 3000 रुपए देना था, लेकिन वो आया ही नहीं। साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, आया नहीं। और अब हमने भी उम्मीद छोड़ दी कि वो कभी जिंदगी में आएगा नहीं। ठीक है ना, और हमने कहा छोड़ो यार, क्या बेशरम बनना है ऐसे इंसान के लिए, 3000 रुपए क्लब उसके पास जाए। तो हम लोग उसे बैड घोषित कर देंगे कि ये पैसा जो हो गया बेकार हो गया हमारा, जो हमारे पास 3000 रुपए आना था वो पैसा ही बेकार हो गया। ठीक है, तो अब देखो इसकी एंट्री कैसे बनेगी, डेट लिख लेते हैं। सबसे पहले 15 अप्रैल की है, तो हमारा पैसा जो बेकार हुआ है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस, तो ये लॉस की कैटेगरी में आ रहा है, जो हमारा पैसा बर्बाद हो गया। और वो क्या बन गया, बैड डेट्स बन गया। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या था, नमन। ठीक है, कितने रुपए, 3000 रुपए। ठीक है, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, बीइंग बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, हमने राइट ऑफ कर दी जो बैड डेट्स थी। ठीक है, अगली एंट्री बोल रहा है 19 अप्रैल की, एन ओल्ड डेटर हु हैड बीन रिटन ऑफ ओल्ड अस रुपीज 2500 पेड द अमाउंट इन फुल। अब देखो ऐसा ही एक और हमारा पुराना डेटर था जिसने हमें पैसे देने थे, जिसने हमें बहुत पहले से पैसे देने थे, लेकिन क्या हुआ, हमने उसे ना उम्मीद छोड़ दी थी कि ये पैसे लेके आएगा, क्योंकि बहुत साल हो गए थे पैसे लाया नहीं, फिर हमने इसे राइट ऑफ कर दिया था। और ऐसी ही एक एंट्री ऊपर बना दी थी। ऐसी एंट्री जो ऊपर बन चुकी होगी उसका इफेक्ट अब नील करना पड़ेगा, क्योंकि वो पैसे ले आया, पैसे वापस ले आया। तो ऐसी एंट्री जब ऑलरेडी बन गई होगी तो इस एंट्री का रिवर्स इफेक्ट करना पड़ेगा, उल्टा करना पड़ेगा इस एंट्री को। तो जब उल्टा करूंगा इस एंट्री को, तभी जाके उसका इफेक्ट नल एंड वॉइड हो पाएगा, बिल्कुल नील हो पाएगा। ठीक है, तो अब जो है मैं एंट्री करूंगा, कौन था ये, एन ओल्ड डेटर, सीधा कैश अकाउंट डेबिटेड। कब की एंट्री है, 19 अप्रैल की। कैश आ जाएगा हमारे पास, वो आ गया देने, हमें उम्मीद नहीं थी नहीं आएगा, तो हमें उम्मीद नहीं थी कि ये आएगा, तो हमने उसे बैड डेट्स कर दिया था। लेकिन अब वो कैश लेके आ गया, तो हम लोग उसका नाम कैश अकाउंट डेबिट, नाम तो नहीं लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स। यहाँ पे जब भी क्रेडिट साइड आएगा ना बैड डेट्स, तो बैड डेट्स खाली नहीं आएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड आ जाएगा, या फिर रिकवरी, रिकवर्ड अकाउंट। ठीक है, या फिर बैड डेट्स रिकवरी अकाउंट। कितने रुपए के लिए, 2500 रुपए देने थे इसमें। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, नरेशन जरूर डालेंगे, बार बार बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 22 अप्रैल को क्या हुआ, तरुण who owed us rupees 10,000 became insolvent and only 35 पैसे could be recovered from the sale of his asset। सेम एंट्री आ गई भाई ये वाली, बस ना वो चेंज है, क्या बोलते हैं, अमाउंट चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। तरुण ने 10,000 रुपए देने थे हमें, लेकिन कंगला घोषित हो गया। उसने बोल दिया कि मैं कंगाल हो चुका हूँ, मेरा सारा सामान बेच लो, जितना भी है, जितना भी मेरा बिजनेस है, जो भी है सब कुछ बेच लो, उसके बाद जितना पैसा आता है ले लो। तो हम लोगों ने जब टोटल देखा एसेट उसकी बिकी है, जो हमारे पास पैसे है वो 35 पैसे रिसीव कर पाए हम लोग 1 रुपए के ऊपर। 1 रुपए के ऊपर 35 पैसे मतलब 100 रुपए के ऊपर 35 रुपए, और 100 रुपए के ऊपर 35 रुपए मतलब 10,000 रुपए के ऊपर 3500 रुपए। 10,000 पे 3500 रुपीज हमने रिसीव करे होंगे। तो जो हमारे पास कैश आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो कैश आएगा, पहले तो डेट लिख देते हैं, 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल, जो कैश आएगा वो तो हो जाएगा 3500 रुपीज का। 35 पैसा आया ना 1 रुपए पे, तो 3500 का कैश आ गया। अब बैड डेट्स पे कितना चला गया, कुछ पैसे खराब हो गए, देने उसने 10,000 थे। बैड डेट्स क्या होते हैं, लॉसेस होते हैं, और लॉसेस किस तरफ ट्रीट होते हैं, हमेशा डेबिट साइड ट्रीट होते हैं। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना रुपए का, 6,500 हो जाएगा, तभी जाके 10,000 हो गया टोटल। और देने कितने थे, 2 तरुण। ठीक है, 10,000 रुपीज। गाइस इसकी भी जो नरेशन होगी वो सेम होगी इसकी तरह। मेरे पास इतनी जगह नहीं है बोर्ड में, इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं नरेशन लिखूंगा तो यहाँ तक चला जाएगा, फिर शायद नीचे बोर्ड ना दिखे। ठीक है, चलिए 27 अप्रैल को क्या हो रहा है, जिशान who owed us rupees 5,000
देखो जीशान में अभी एंट्री आई है थोड़ी देर पहले। जीशान हमें 5,000 रुपए ओ करता था, जीशान ने हमें 5,000 रुपए देने थे, वो तो हम जानते ही। देखो क्रेडिट सेल्स हुई है ऊपर, ठीक है। मेट विद एन एक्सीडेंट एंड डाइड, एक्सीडेंट हो गया उसका और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, ठीक है। नाउ हिज पेमेंट वाज कंसीडर्ड एज बैड। अब हमने सोच लिया कि यार अब तो डेथ ही हो गई, तो अब कैसे आएगा वो देने के लिए पैसे, है ना। हमारे तो उससे है ना एग्रीमेंट, हमने किसी और को थोड़ी बताया हुआ था कि ये भाई मर जाएगा तो तू इसके पैसे देने आना। वो मर गया, अब हमने तो सोच लिया कि वो हो गई उसकी डेथ, अब क्या कर सकते हैं ऐसे में, है ना। अब वो पैसे नहीं आएंगे तो हम उसे बैड कंसीडर कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग एंट्री बना देंगे। कितनी तारीख है? 27th of April। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू जीशान, ठीक है। नेम के लिए मैंने आपको बताया है, जब भी नेम दिया हुआ होगा तो नेम के लिए या तो फिर आप जीशान्स अकाउंट कर दो उसे तो भी सही रहता है, या फिर आप खाली नेम लिख के छोड़ दो तो भी सही रहता है। तो ये आपकी बैड डेट्स की एंट्रीज है गाइस। ये मुझे आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होंगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और रूल्स के मुताबिक आप इन्हें बैठाओगे तो बिल्कुल सही बैठेंगे, ठीक है ना। तो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ओके, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, आल्सो आस्क देम टू सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। ओके, so that's all for today. Like and comment. Okay, thank you.